का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। अब वहीं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद इखलाक, जो कि सपा नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। साथ ही साथ प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। वहीं हमारे साथ विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर मोहम्मद इखलाक से है। आपसे अगर बात करें आज के इस पूरे मामले की, जिसमें आजम खान बाहर आ चुके हैं। आजम खान के अगर 2 साल जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। ये काफी सारे आरोप लगाए जा रहे हैं सपा पर। क्या ये दूरी राजनीति से ज्यादा निजी हो गई है? क्या समाजवादी पार्टी आजम खान जैसे सीनियर नेता को पार्टी के पोस्टर से हटाकर बीते कल में रख रही है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको और जितने लोग बैठे सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। देखिए, आजम खान साहब वो कद्दावर नेता है कि जेल में बैठे थे तब भी चर्चा होती थी, और जेल से बाहर निकलते ही आज चर्चा होने लगी। मगर ये अफवाह कहाँ से उड़ाई जाती है कि आदरणीय अखिलेश यादव साहब उनकी मदद नहीं कर रहे थे, वो जेल में मिलने नहीं गए। अरे, अब्दुल्ला साहब ने अभी 2-3 दिन पहले साफ कह दिया कि इस तरह से मदद होती है कि एक हाथ से मदद करें, दूसरे हाथ को पता ना चले। हम वो लोग हैं जो अपने लोगों के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है कि श्रीमंती बना के छोड़ दिया और कोई लेना देना नहीं है हमें उनसे। आजम खान साहब से शिवपाल सिंह यादव साहब मिलने गए, तमाम कार्यकर्ता मिलने जाते हैं, तमाम लोग मिलने गए, मगर सिर्फ बात अखिलेश यादव साहब पे होती है। हमारी पार्टी की अंदर की चीजें हैं, कहाँ कहाँ आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने मदद की आजम साहब की, और कहाँ कहाँ वो हमेशा खड़े रहे, हम सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें दखलंदाजी या किसी को भी दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, आदरणीय आजम खान साहब पे जो इतने मुकदमे लगाए गए, आप देखिए 100 से अधिक मुकदमे आदरणीय आजम खान साहब पे लगाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। किताब चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, इस तरह के तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो पूरी तरीके से, मैं शुरू से भी कहता हूं कि बेबुनियाद हैं और केवल व्यक्तिगत राजनीतिक विरोधी होने के नाते लगाए गए हैं। आज माननीय न्यायालय का धन्यवाद सभी लोग देते हैं, उनके द्वारा उनको बेल मिली, रिहाई मिली, वो बाहर आए हैं। आप देखिए, इससे पहले ही वो बाहर आ जाते, मगर भारतीय जनता पार्टी ने देखा है पुलिस द्वारा जैसे ही वो बाहर आ रहे हैं नई धारा लगा दी। अभी तक क्या कर रही थी पुलिस या इनकी सरकार? तो ये साफ जाहिर होता है कि बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है विपक्ष के नेताओं के साथ। ना तो समाजवादी पार्टी जेल से, मुकदमों से पहले डरती थी, ना आज डरती है, ना कल डरेगी। उत्तर प्रदेश और देश की जनता के लिए अगर हमें 100 बार जेल जाना पड़ा, 100 मुकदमे खाने पड़े, तो हम खाने के लिए तैयार हैं। मगर इनकी राजनीति जनता देख रही है, देश देख रही है कि इनकी राजनीति केवल बदले की राजनीति है। उत्तर प्रदेश या देश को आगे बढ़ाने की राजनीति नहीं है, अपने फैसले वापस लेके उसका गुणगान करने वाली राजनीति है। ये भारतीय जनता पार्टी है। प्रदीप जी, जवाब दीजिएगा, क्या आजम खान पर मुकदमे यूपी में पॉलिटिकल टारगेटिंग के प्रतीक बन गए हैं? साथ ही साथ ये कानून का शिकंजा है या सत्ता की साजिश है? और क्योंकि नेता के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज है, क्या ये अति नहीं है? क्या इससे राजनीतिक प्रतिशोध की छवि नहीं बन रही? देखिए, पहले तो मैं आपको इस चीज का कि आपने कहा कि 104 मुकदमे। आजम खान उत्तर प्रदेश के जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री, नंबर 2 के मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री रहे कि बड़े बड़े कारनामे इनके नाम दर्ज है। लिम्का ऑफ ग्रीन बुक में भी इनका नाम दर्ज है, आजम खान साहब का। मगर अभी मैं जो आप मुझसे कह रहे हैं कि द्वेष की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं अगर सरकार ने या पुलिस ने मुकदमा झूठे दर्ज कर रखे हैं, तो कोर्ट ने क्या सच मान के क्यों उस पर मुकदमे चल रहे? न्यायालय को सबका विश्वास होता है। तो यही से आप उदाहरण ले लीजिए कि झूठे और सही मुकदमे। तो बड़ी हंसी आ रही है कि मुर्गी चोरी और बकरा चोरी पे तक है। अब जो का चोरी हुआ है तो उसने, लेकिन इखलाक जी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हम अब अपने जो भी नेता है उसको अकेला नहीं छोड़ देते हैं बीजेपी की तरह। हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई बाहर नहीं जाता। जो एक बार भारतीय जनता पार्टी का रंग में रंग गया, बड़ा मुश्किल होता उसका निकलना, क्योंकि ये ना तो मुस्लिम की पार्टी है, ना हिंदू की पार्टी है, भारत की पार्टी है। और ये सब पे एक समान दर्जा और एक समान प्यार और एक समान सब चीजें होती हैं।
कुछ चीजें सबको साफ दिखती है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर अन्य दलों के भी अगर कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हैं तो किस औहदे और किस पदवी पे है सब कुछ पता है और देश भी देख रहा है। अरे आजम खान की बात कर रहे थे, तो आजम खान शरीफ आदमी थोड़ी ना है, वो माफिया है, अपहरण करता है, और कैसी बात सरकारी कर जमीन कब्जे के वो है, सरकारी पैसे का कर रखा है, दुरुपयोग कर रखा है, किस गरीबों को सता रखा है। तो शरीफ आदमी थोड़ा ना आजम खान। आजम खान तो वो आदमी है जिसके दामन पे दाग है मुजफ्फरनगर दंगों के, और मुजफ्फरनगर के दंगों का षड्यंत्र रचने वाले खुद यही है। क्या देश को नहीं पता, क्या जनता को नहीं पता? जिस तरह सिपाही में गाना चल रहा था, आजम खान क्या कर रहे थे मुजफ्फरनगर में? हवा दे रहे थे दंगों को, शांति नहीं कर रहे थे, क्योंकि नंबर 2 के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तो आजम खान वही हमारे साथ आपका फिर से रुक करेंगे विजय, हमारे साथ विजय दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की मुस्लिम राजनीति में एक पावर सेंटर दोबारा बनता दिख रहा है, या फिर जेल से निकले आजम अब क्या बड़ा इमाम करेंगे? अगर आजम कांग्रेस या बसपा का रुख करते हैं तो क्या सपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है? देखिए, आजम खान निश्चित तौर पे मुस्लिम बरादरी के एक बड़े नेता और सपा के एक बड़े नेता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है, आजम खान ने अपनी राजनीति दरअसल मुलायम सिंह के साथ शुरू की थी और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं वो। एक लंबे समय तक उन्होंने जो है एक बड़े मुस्लिम प्लॉट को एंजॉय किया है और वो उनके साथ जुड़ा रहा है। वेस्टर्न यूपी में चाहे सेंट्रल यूपी की बात करिए, आजम खान का एक अच्छा खासा प्रभाव है और उस प्रभाव का असर आपको इस तरह से दिखता है कि ये पार्टियों की ओर से जो चर्चाएं आपको आ रही हैं सुनने में, या ये बात कही जा रही थी जेल से निकलने के बाद में आजम खान के पास में जो है समाजवादी पार्टी के सांसद और करीब 200 गाड़ियों का काफिला लेकर के लोग जो है पहुंचे थे। तो ये कार्यकर्ता जो भी आपको वहां नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर आजम खान के एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का, एक उनके मजबूती का, एक कद्दावर होने का सबूत है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बड़ा नेता जो है जेल से रिहा हो रहा हो और उसके सपोर्टर्स उसके पास न जाएंगे। एक बड़े राजनीतिक तौर तरीकों में एक सामान्य सी बात है और वो आपको आज नजर आ रही है। तो मैं ये निश्चित तौर पर कहूंगा कि आजम खान को अगर ये कह दिया जाए कि वो एक माफिया है तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। माफिया होने की जो जरूरतें होती है, जो आवश्यकताएं होती है, जो पैरामीटर्स होते हैं, आप उससे जो है अपने पुराने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को अगर रख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको उन पैरामीटर्स को दोबारा से एक बार गौर फरमाना चाहिए कि आखिरकार वो कौन से पैरामीटर है जिसके कारण से आज हम उनको माफिया नॉमिनेट कर रहे हैं। माफिया एक क्रिमिनल शब्द है और अगर किसी और मायने माफिया क्या हुआ तो वो निश्चित तौर पे भाजपा के प्रवक्ता को बताना होगा कि वो क्यों आखिरकार है। जी,